स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है इनपुट एंड आउटपुट। अब इनपुट और आउटपुट यानी ये सी लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो इनपुट कैसे दी जाती है और आउटपुट कैसे शो होती है उससे मुतल्लिक पढ़ेंगे कि प्रोग्रामिंग में क्या तरीका होता है, कौन से फंक्शन होते हैं जो कि शो कराते हैं। जब इनपुट की बात करेंगे तो इसका मतलब होगा कि डाटा कुछ देना, प्रोग्राम के अंदर फीड करना। एंड इनपुट कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ फाइल, वो फाइल की शक्ल में भी दिया जा सकता है। उसके अलावा कमांड लाइन जो आता है, जो कमांड ब्लैक सी स्क्रीन आती है, वहाँ पे भी दिया जा सकता है। सी प्रोग्रामिंग प्रोवाइड आर सेट ऑफ बिल्ट इन फंक्शन, कुछ बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, बने बनाए फंक्शन होते हैं जिसके ज़रिए आप इनपुट भी दे सकते हो। आउटपुट क्या होता है? आउटपुट होता है कि जो डाटा आपने प्रोग्राम का जो डाटा है, जो रिज़ल्ट है, उसको स्क्रीन पे या कंसोल पे शो कराना, तो उसको क्या कहा जाता है? आउटपुट कहा जाता है। उसके लिए मुख्तलिफ फ़ाइल्स हैं, स्टैंडर्ड कुछ फ़ाइल्स इस्तेमाल होती हैं। तो उसमें स्टैंडर्ड इनपुट है, स्टैंडर्ड आउटपुट है, स्टैंडर्ड एरर फाइल है, ये कुछ फ़ाइल्स हैं। उसके अलावा कुछ इसमें फंक्शंस होते हैं जिनको जो कि कौन से फंक्शन है? स्कैन एक फंक्शन है, गेट्स फंक्शन है, गेट कैरेक्टर है और गेट CHE है। ये इनपुट फंक्शन है। और आउटपुट फंक्शन कौन से हैं? प्रिंट एफ एंड पुट्स। ठीक है, तो हम कुछ थोड़ा सा प्रिंट एफ को पहले डिटेल से पढ़ लेते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमने पहले प्रोग्राम में ही इसको इस्तेमाल किया था। तो प्रिंट एफ क्या होता है? द इंट प्रिंट एफ कॉन्स्ट कैरेक्टर, यानी प्रिंट एफ क्या करता है? प्रिंट एफ आपको स्टैंडर्ड आउटपुट में इसकी मतलब यूज़ होती है, ये वहाँ पे स्पेसिफाई हुआ होता है, इसकी डेफिनेशन वहाँ पे मौजूद होती है। उसके लिए क्या करते हो? इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसका सिंटैक्स क्या होता है? पहले लिखा जाता है प्रिंट एफ, फिर स्मॉल ब्रैकेट ओपन, उसके बाद फॉर्मेट स्ट्रिंग दी जाती है, फिर कॉमा देके आर्गुमेंट की लिस्ट होती है। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, प्रिंट एफ पहले लिखा जाएगा, ठीक है, ये जो हाईलाइटेड एरिया है, फिर छोटी ब्रैकेट है, उसके बाद अंदर स्ट्रिंग दी है। और आर्गुमेंट की लिस्ट ऑप्शनल होती है, अगर प्रिंट कराना चाहते हो तो प्रिंट करा सकते हो, अगर नहीं प्रिंट कराना चाहते हो तो नहीं। दोनों तरीक़ों में इसमें मौजूद है। सबसे पहले सिर्फ अगर आप कोई मैसेज देना चाह रहे हो, सिर्फ कोई स्ट्रिंग प्रिंट कराना चाह रहे हो, तो उसके लिए क्या करोगे? प्रिंट एफ, हाईलाइटेड एरिया को देखो, प्रिंट एफ स्मॉल ब्रैकेट कोटेशन मार्क, उसके अंदर क्या होगा? एंटर आ वैल्यू। एंटर आ वैल्यू मतलब आप उसको मैसेज दे रहे हो कि कोई ना कोई वैल्यू एंटर करे, ये स्क्रीन पे प्रिंट हुआ आएगा। फिर कॉमा कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और आखिर में टर्मिनेटर। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया खाली अगर आपने स्ट्रिंग कोई प्रिंट करानी है। अगर आपने वेरिएबल्स की वैल्यूज़ प्रिंट करानी है, वो वेरिएबल इंटीजर भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, और उसके अलावा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी हो सकती है। तो किस तरह से करोगे वो इसका तरीका ये दिया हुआ है, ये सारी लाइन में ये चीज़ डिस्क्राइब की हुई है। प्रिंट एफ लिखोगे, ठीक है, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, फिर कोटेशन, फिर वो स्ट्रिंग जो आप चाहते हो आउटपुट में हो, ये ठीक है। उसके बाद है इसके फॉर्मेट स्ट्रिंग है, यानी ये बताता है कि स्पेसिफायर हैं जो कि स्पेसिफाई करते हैं कि जो वेरिएबल की वैल्यू होगी वो किस फॉर्म में होगी, आया वो डेसिमल की फॉर्म में होगी या स्ट्रिंग की फॉर्म में होगी। क्योंकि STR जो है ऊपर देख सकते हो 100 की स्ट्रिंग है, ठीक है, और जबकि आई जो है वो इंटीजर है। स्ट्रिंग के लिए परसेंटेज ऐसे इस्तेमाल होता है और डेसिमल के लिए %d यूज़ होता है। तो पहले स्ट्रिंग STR की वैल्यू उसमें आएगी और फिर आई की वैल्यू उसमें आएगी, यानी आई की वैल्यू फॉर एग्जांपल 9 है तो %d शो नहीं होगा, बल्कि इसकी जगह क्या शो होगा? आई की वैल्यू यानी 9 शो होगा। और स्ट्रिंग अगर फॉर एग्जांपल है माई प्रोग्राम, स्ट्रिंग क्या है? माई प्रोग्राम, तो %s की जगह क्या लिखा हुआ आएगा? माई प्रोग्राम। ठीक है, इसको कंपाइल किया गया, अब नीचे इसकी आउटपुट आ रही है। एंटर वैल्यू पहले ऊपर प्रिंट हुआ आएगा, ये देख सकते हो एंटर आ वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमने दिया था ऊपर वाले प्रिंट एफ में, ठीक है, ऊपर वाले प्रिंट एफ में। फिर है STR
यानी एंटर किया, वो स्कैन एफ का फंक्शन है, इसको बाद में देखते हैं। यानी यूज़र ने उसको एंटर किया वैल्यू। अब str के अंदर वैल्यू क्या है 7 है और i के अंदर वैल्यू क्या है 7, यानी नंबर में जो लिखा हुआ है 7 वो i में चला गया, वो इंटीजर में चला गया। और स्ट्रिंग में जो वर्ड लिखे हुए हैं SEVEN 7 वो किस में चला गया str में चला गया, ठीक है। और नीचे आउटपुट आएगी यू एंटर्ड, यू एंटर ये देखो प्रिंट ऑफ में हमने लिखा था यू एंटर्ड। और \n है, \n मैं लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बता चुकी हूँ, इसका क्या मतलब होता है कि नई लाइन पे, लाइन ब्रेक कर दो, नई लाइन पे चले जाओ, ठीक है। और नई लाइन पे पहले वो नई लाइन में चला जाएगा, फिर यू एंटर्ड प्रिंट कराएगा, फिर %s की जगह str की वैल्यू मैंने बताया कौन सी है SEVEN, और फिर %d यानी i की वैल्यू क्या है 7 डिजिट है, तो ये दोनों इस तरह से प्रिंट कर देगा। तो प्रिंट एफ में दो चीज़ें मतलब प्रिंट की जा सकती हैं, सिर्फ सिंपल स्ट्रिंग भी जो टेक्स्ट आप एज इट इज़ प्रिंट कराना चाह रहे हो कंसोल पे या आउटपुट स्क्रीन पे वो शो करा सकते हो। उसके साथ फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं जो कि ये बताते हैं कि इसकी जगह कौन सी वैल्यू आएगी, डाटा टाइप के हिसाब से वो उतनी जगह बना देगा और उसकी वैल्यू आ जाएगी। % यानी वो एज इट इज़ प्रिंट नहीं होते, यूँ समझ लो एक कोड है, उस कोड की जगह वैल्यू जो कॉमे के बाद दी होती हैं वो प्रिंट होंगी, तरतीब वही होगी। पहले %s है तो आगे तरतीब में कॉमा दे के str लिखोगे, जो स्ट्रिंग होगी वो होगी। तो %s की जगह स्ट्रिंग की वैल्यू, %d की जगह i की वैल्यू, ठीक है। पहले %s है तो इधर str भी पहले ही लिखेंगे। पहले % अगर d होता तो str नहीं लिखेंगे बल्कि उसकी जगह क्या लिखेंगे i, क्योंकि वो इसी तरतीब से उठाता है। पहले %s को पढ़ेगा, इसकी जगह वो str का पहला जो आर्गुमेंट पास किया होगा, पहले जो वेरिएबल का नाम दिया होगा उसके पास जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा %d है तो वो उसी वेरिएबल के पास जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका प्रिंट एफ का फंक्शन, जो क्या करता है प्रिंट करता है। इसका फॉर्मेट, इसका सिंटैक्स मैं आपको बता चुकी हूँ, दोबारा रिवाइज कर देती हूँ। प्रिंट एफ ब्रैकेट ओपन कोटेशन मार्क एंटर अ वैल्यू, एंटर वैल्यू में वो जो स्ट्रिंग आएगी वो आएगी, और फिर कोटेशन मार्क क्लोज ब्रैकेट क्लोज और टर्मिनेटर। ये दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है प्रिंट एफ ब्रैकेट ओपन कोटेशन मार्क, उसके बाद जो टेक्स्ट है वो शो कराना चाहते हो, फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर आएंगे, फिर कोटेशन मार्क क्लोज होगी, फिर कॉमा आएगा, कॉमा के बाद आएगी जो आपने स्पेसिफायर जो दिए हुए हैं उनके जगह पे वेरिएबल। अगर पहला मैंने स्ट्रिंग टाइप दिया है, अगर इंटीजर होंगे तो %d यूज़ किया जाएगा, अगर कैरेक्टर होंगे %c यूज़ किया जाएगा, फ्लोट होंगे तो %f यूज़ किया जाएगा, स्ट्रिंग होगी तो %s यूज़ किया जाएगा, ठीक है। ये हो गया प्रिंट एफ का फंक्शन। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंट एफ के फंक्शन के बाद हम इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं। प्रिंट एफ की वर्किंग आप लोगों ने वैसे पहले प्रोग्राम में भी देखी थी, तो इसकी वर्किंग देख लेते हैं। इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड का है। अब इसमें देखो, सबसे पहले आप हेडर फाइल प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ करते हो यहाँ तक, फिर मेन फंक्शन यूज़ करते हो, वो आप लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है। फिर मेन फंक्शन यूज़ करोगे, फिर ब्रैकेट, उसके बाद आपने ये कमेंट है, लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कमेंट किस तरह से दिए जाते हैं। ये सिंगल लाइन कमेंट है, क्योंकि जगह इधर खाली है इस वजह से वो आपको शो करा रहा है, वरना दिस इज़ सिंगल लाइन कमेंट है। उसके बाद है प्रिंट एफ का तरीका उसने बताया हुआ है हेलो वर्ड, यानी स्ट्रिंग हमने क्या प्रिंट करानी है, हेलो वर्ड करानी है, तो डबल कोटेशन के अंदर हेलो वर्ड लिख के टर्मिनेटर लगा के उसके बाद रिटर्न करेंगे 0, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी हेलो वर्ल्ड। इसी तरह दूसरा फॉर्मेट जो है, जैसे इंटीजर की वैल्यू प्रिंट कराने वाला या वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराने वाला, वो अगले प्रोग्राम में मौजूद है। जैसे दो इंटीजर को ऐड करना है, हमने वेरिएबल लिए, एक का नाम है फर्स्ट नंबर, वो भी इंटीजर है, दूसरा कौन सा है सेकंड नंबर, वो भी इंटीजर है, और तीसरा है सम ऑफ 2 नंबर, वो भी इंटीजर है। 3 वेरिएबल लिए, 2 बाइट का उन्होंने मेमोरी ली, पहले का नाम फर्स्ट नंबर, दूसरे का सेकंड नंबर, तीसरे का सम ऑफ 2 नंबर। प्रिंट क्या कराएंगे एंटर 2 इंटीजर, यानी पहले उसके पास मैसेज चला जाए कि 2 इंटीजर एंटर कराने हैं। एंटर किसने कराने हैं, जो आउटपुट देख रहा होगा यूज़र,
ठीक है। उसके लिए एंटर कराने के लिए फंक्शन इस्तेमाल किया गया है स्कैन-एफ का। पहला नंबर एंटर होगा वो उसको स्टोर कर लेगा, दूसरा नंबर एंटर होगा वो स्टोर कर लेगा। पहले नंबर को फर्स्ट नंबर में स्टोर करेगा और दूसरे नंबर को सेकंड नंबर के नाम के वेरिएबल में स्टोर करेगा। अब दोनों को जमा करेंगे, जमा करके उसका जवाब जो है वो सम ऑफ 2 नंबर्स में चला जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ पहला नंबर है 12, दूसरा है 11। 12 जमा 11 करके 23। 23 अब सम ऑफ 2 नंबर्स क्या होंगे? 23 होगा। तो हमने प्रिंट कराना है, क्या प्रिंट कराना है, उसको दिखाना कैसे है, उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे। मैं लिखती हूँ %d प्लस %d इज इक्वल टू %d। पहले %d में आएगा फर्स्ट नंबर, दूसरे %d में आएगा सेकंड नंबर, और बराबर के बाद जो %d आ रहा है उसमें क्या आएगा? उसमें सम ऑफ 2 नंबर, यानी 12 जमा 11 इज इक्वल टू 23 आना है। तो पहले %d में जाएगा, वो फर्स्ट नंबर की वैल्यू उठाएगा और उठा के स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। पहली वैल्यू उसकी क्या थी? 12 थी। 12 को उठाया, उसने प्रिंट किया, फिर जमा वैसे का वैसा प्रिंट कर दिया। फिर दूसरी वैल्यू उठाएगा, सेकंड नंबर में जो थी वो थी 11। 11 को दूसरे %d की जगह पुट कर देगा, इक्वल लिख के फिर तीसरे %d में क्या आएगा? सम ऑफ 2 नंबर। तो ये इसकी वर्किंग हो गई। ये मैंने आपको इसकी वर्किंग दिखा दी। ठीक है। 2 नंबर हैं, उनको ऐड करना है। ऐड करने के लिए आपको 3 वेरिएबल चाहिए होंगे, पहला नंबर रखने के लिए, दूसरा रखने के लिए, और एडिशन यानी उसके रिज़ल्ट को सेव करने के लिए। वो हमने नंबर किससे एंटर कराए? यूज़र से एंटर कराए। फिर दोनों को जमा किया और जवाब तीसरे में स्टोर कर दिया। फिर उसको आखिर में प्रिंट एफ के ज़रिए, क्योंकि प्रिंट एफ काम ही यही करता है, वो नंबर्स को भी शो करा सकता है और इंटीजर को भी और डेसिमल को भी, फ्लोट को भी, यानी वो सारे नंबर्स को भी और वेरिएबल की वैल्यूज़ को भी वो प्रिंट कराने की एबिलिटी रखता है, जिसकी वजह से ये इसकी वर्किंग है। हुआ क्या है ये देख सकते हो। एक वेरिएबल है फर्स्ट नंबर का, उसमें 12 था, सेकंड नंबर का 11 था। दोनों को जमा किया, जमा करके जो जवाब आया एरो में देख सकते हो कि ये किस में आ गया? एक तीसरी मेमोरी लोकेशन जिसका नाम क्या था? सम ऑफ 2 नंबर, उसमें चला गया और आखिर में आके उसने सम ऑफ 2 नंबर को प्रिंट कर दिया। ठीक है। ये प्रोग्राम हो गए आपके तकरीबन, यानी आपने प्रिंट एफ का फंक्शन पढ़ लिया है। इसमें आपने वैल्यू को फॉर्मेट स्पेसिफायर और उनकी वैल्यू को देखना, मतलब कैसे लिखा जाता है, कैसे प्रिंट किया जाता है वो देख लिया है, सिंटैक्स देख लिया है और इसका तरीका यूज़ कर लिया। ठीक है। एक और प्रोग्राम है जिसमें दो फ्लोटिंग टाइप नंबर को कैसे प्रिंट करेगा। ये देखो इसकी आउटपुट भी है कि इस तरह का हो, जैसे 1.12 ज़रब 2.3। ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेगा? डबल टाइप का, मैंने डबल टाइप आप लोगों को डाटा टाइप बताई थी। इसमें ज़्यादा नंबर यानी ज़्यादा बड़ी वैल्यू इसमें स्टोर हो सकती है। आप फ्लोट भी रखना चाहो तो रख सकते हो। डबल टाइप के 2 नंबर लिए, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, यानी 2 मेमोरी बनाई और उसका प्रोडक्ट किया। प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं। मैंने एक और वेरिएबल का नाम रखा प्रोडक्ट। नीचे देख सकते हो कि 3 वेरिएबल अब डिक्लेयर हो गए। एक का नाम फर्स्ट नंबर, दूसरा सेकंड नंबर, तीसरा प्रोडक्ट। डबल में से मुराद ये होता है कि ये हर मेमोरी कितने बाइट की होगी? 8 बाइट की होगी। ठीक है। उसको मैसेज देंगे। मैसेज क्या देंगे? एंटर 2 नंबर, 2 नंबर एंटर कराओ। 2 नंबर एंटर कराने के लिए लॉन्ग डबल जो होता है उसके लिए %f का यूज़ कर सकते हो। %f या %lf भी यूज़ किया जा सकता है। तो %lf में फर्स्ट नंबर lf से जो पहला नंबर होगा वो उठाएगा, किस में स्टोर कर देगा? फर्स्ट नंबर में, और इसी तरह दूसरा उठाएगा और कहाँ पे स्टोर कर देगा? सेकंड नंबर में। ठीक है। फिर इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट क्या होगा? फर्स्ट नंबर को ज़रब करेंगे सेकंड नंबर के साथ। फर्स्ट नंबर था 2.4 और सेकंड नंबर है 1.12। दोनों को ज़रब करेगा। ज़रब करके जो जवाब आएगा, एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया है प्रोडक्ट नाम का, उसमें चला जाएगा। यानी अब प्रोडक्ट पहले खाली पड़ा था, उसमें वैल्यू अब क्या हो गई? दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी 2.69। ठीक। अब इसको हमने प्रिंट कराना है वेरिएबल में, तो वो चला गया, लेकिन जब तक यूज़र को रिज़ल्ट दिखाओगे नहीं उसको शो कैसे होगा? तो दिखाने के लिए हमने तरीका कौन सा इस्तेमाल करना है? प्रिंट एफ का। प्रिंट एफ ही इसका फंक्शन होता है जिसके ज़रिए आप दिखा सकते हो कि प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू कितना है? %lf
और डबल कोटेशन क्लोज हो गई, कॉमा और प्रोडक्ट, क्योंकि आंसर कहाँ पे पड़ा था, प्रोडक्ट वाली मेमोरी में पड़ा था, तो प्रोडक्ट वाली मेमोरी से वैल्यू उठाएगा और कहाँ पे स्टोर कर देगा, जहाँ पे परसेंटेज, कहाँ पे शो कर देगा जहाँ पे परसेंटेज LF लिखा हुआ है, और रिटर्न करेगा। तो जवाब आउटपुट इसकी किस शक्ल में आएगी, एंटर 2 नंबर पहले प्रिंट हुआ आएगा, फिर जैसे ही यूज़र एंटर करेगा नंबर, उसके बाद लिखा हुआ आएगा प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू जो उन 2 वेरिएबल का जवाब था, जो कि प्रोडक्ट में पड़ा था, वहाँ से उठाया और उसने इसको शो कर दिया। ठीक है।